नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगले टाइप देखते हैं हम। तो आज की टाइप बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की औसत चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह प्रत्येक घंटे कुछ मिनट विश्राम करता है, तो उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बताइए वो प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकता है। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोला आपको कि एक व्यक्ति की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, और वो क्या करता है, हर घंटे में कुछ मिनट रुकता है, जिससे उसकी चाल 18 से अब कितनी हो जाती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ठीक, तो आपको बताना है कि वो 18 से 15 हो गई, तो वो हर घंटे कितने मिनट रुक रहा है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको निकालना क्या है, पहले ये देखिए आप क्या निकालना है, समय निकालना है। और आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति एक घंटे में कितना चलता है, 18 किलोमीटर, और हर घंटे कुछ विश्राम करता है। तो अब उसकी चाल कितनी होती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब अब एक घंटे में कितना जाता है, वो 15 किलोमीटर। तो पहले की तुलना में अब कितना किलोमीटर कम चल रहा है वो। तो आप बोलोगे सर 18 माइनस 15 करेंगे हम, कितना घंटे आएंगे, सॉरी कितना किलोमीटर आ जाएगा, 3 किलोमीटर कम चल रहा है। ठीक, पहले चल रहा था 18 किलोमीटर एक घंटे में, अब चल रहा है 15 किलोमीटर। तो पहले की तुलना में अब कितना कम चल रहा है, वो 3 किलोमीटर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, 3 किलोमीटर दूरी कम चल रहा है। अब इस दूरी को यदि वो अपनी ओरिजिनल चाल कितनी है उसकी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता, तो उससे कितना समय लगता, वो देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं समय निकाल रहा हूँ। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये 3 किलोमीटर कम चल रहा है, और यदि 3 किलोमीटर वो अपनी ओरिजिनल चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, तो उससे कितना समय लग जाता, 3 से काटे कितना आएगा आपके पास, 1/6 घंटे। इसको मैं मिनट में चेंज कर देता हूँ, किससे गुणा कर दूँ, 60 से गुणा और कर देता हूँ, तो कितना आएगा आपके पास, 10 मिनट। अब ये जो समय आया है वही समय क्या होगा, प्रत्येक घंटे में वो हर मिनट प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुक रहा है, वो 10 मिनट रुकता है। यही आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन एक से मानना पड़ेगा और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, या फिर आप औसत चाल से भी करोगे तो भी बड़ा होगा। तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले की तुलना में अब कितना किलोमीटर चल रहा है, तो आपने देखा 3, और इसी 3 किलोमीटर को वह यदि ओरिजिनल चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, कितना आएगा, 1/6 घंटे। मतलब कितना आएगा, 60 से गुणा कर दे, कितना आएगा, 10 मिनट। और ये जो समय आया है वही समय क्या होगा, उसको रुकने का समय होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से जल्दी क्वेश्चन होंगे। कुछ आप थोड़ी ट्रिक देख लिया करो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम यही क्वेश्चन। एक बस प्रत्येक घंटे कुछ मिनट रुकती है, तो उसका औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाती है। तो बताइए वो प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकती है। ठीक, तो आपने देखा कि पहले वो एक घंटे में जाती थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब एक घंटे में जाती थी 50 किलोमीटर, और अब जा रही है एक घंटे में कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो पहले की तुलना में अब कितना किलोमीटर कम जा रही है, 10 किलोमीटर कम जा रही है। ठीक, अब यदि ये 10 किलोमीटर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय लगाता, ये देख लेते हैं हम। ठीक, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 10 किलोमीटर 50 की चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा आपके पास, 1/5 घंटे। इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 60 से गुणा भी कर देते हैं। ठीक, तो कितना आएगा, 00, 60/5 मतलब कितना आएगा, 12 मिनट। तो हर घंटे कितने मिनट रुकता है, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट। ठीक, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर, आ गया होगा आपको। तो ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। बस कितना किलोमीटर चलेगा कम वो देखना है आपको, और उसको अपनी ओरिजिनल चाल से चलवा देना है। वही क्या होगा, समय होगा। मिनट में पूछा तो 60 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक,
इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है आपको, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो उसे 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक, आपको बोला एक पहिया है, पहिया बोला है और कुछ मत समझना, सही है नहीं बोला, एक पहिया है और इसका व्यास कितना है 70 सेंटीमीटर पूरा व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको बोला है कि यह पहिया 11 किलोमीटर चक्कर 11 किलोमीटर चक्कर पूरे करने में या 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने चक्कर लगाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है। एक चक्कर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और वापस क्या आ जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या देख लेते हैं कि एक चक्कर में कितने दूरी चल रहा है। ठीक, तो मैं निकाल रहा हूँ एक चक्कर में चली गई दूरी, चली दूरी। ठीक, तो आपको पता है एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और वापस यहीं पे एंड हो जाएगी। और ये आपको पता है ये क्या है आपके पास, पहिए का क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक, तो परिमाप आपको पता है, परिमाप मतलब परिधि। ठीक, परिधि आपको पता है कितनी होती है 2 पाई और क्या होती है r। तो 2 पाई का मान पता है आपको कितना आएगा 22/7 और रेडियस कितनी हो गई 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। ठीक, 7 से काट देते हैं कितना आएगा 5 बार 5 गुणित 2 10 और कितना आएगा 220 सेंटीमीटर। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है 220 सेंटीमीटर। आपको दूरी कितनी चलवाना है 11 किलोमीटर और क्या निकालना है, चक्कर निकालने हैं। तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं कि 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं उसको, एक चक्कर। ठीक, मैं ऐसा लिख देता हूँ 220 सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगे चक्कर, कितने चक्कर लग रहे हैं उसको 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में, सिर्फ एक चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, एक चक्कर में चली गई दूरी 220 सेंटीमीटर है, फिर यह उल्टा बोल देते हैं हम 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या कितनी है, एक। तो आपको चलाना कितना है 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में है और ये क्या है किलोमीटर में है, तो इस किलोमीटर को भी क्या कर दूंगा मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले किलोमीटर को चेंज करेंगे हम मीटर में, तो 1 किलोमीटर मतलब कितना होगा 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा 11,000 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 11,000 सेंटीमीटर में कितना होगा 11,000 गुणित क्या कर दूंगा 100। ठीक, तो 11,000 गुणित 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 कितना आएगा 220 गुणित कितना कर दूंगा 11,000 गुणित 100। इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है नीचे सेंटीमीटर में तो ऊपर भी क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में, या फिर ऊपर किलोमीटर में नीचे भी किलोमीटर में चेंज कर दो, बात एक ही होगी। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 11 से काट देता हूँ मैं इसको, कितनी बार ये तो 1000 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा 2, और 2 से इस 10 को भी काट देता हूँ, कितना आएगा 1000 गुणित 5 कितना आ जाएगा 5000। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कैमरे में कितना आंसर आ रहा है, कैंसिल करेंगे तो पूरा कितना आएगा 5000। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 5000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। आ रहा है ना। मैं यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दी है, 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या कितनी है
1। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या कितनी आएगी, 1/, कितना आएगा 220। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 से गुणा कर दूंगा। ऊपर अब क्या आपके पास क्या है, नीचे सेंटीमीटर में, ऊपर किलोमीटर में, तो मैंने मीटर में चेंज कर दिया, फिर उसमें किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक, सेम ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अलग तरह का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है जो 1 मिनट में 350 चक्कर लगाता है, तो बताइए पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक, क्या निकालना आपको, पहिए की चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो समय तो आपको दे रखा है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, कितने, 350। ठीक, मतलब समय आपके पास कितना है, 1 मिनट। ठीक, बस क्या निकालना है आपको, दूरी निकालनी है। ठीक, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ कि वो 350 चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है, ये देख लेते हैं। ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूरी भी आ जाएगा और समय तो दे ही रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा कि 350 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है। ठीक, तो आपको पता है 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, पहिए की क्या होगी, परिधि होगी। 1 चक्कर में चली दूरी क्या होगी, परिधि पहिए की 2 पाई और r। आपको व्यास दे रखा है 80, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 40। ठीक, ये क्या आ गया आपके पास, 1 चक्कर में चली गई दूरी आ गई। इतना क्लियर हो गया, 1 चक्कर में चली गई दूरी आ गई है, कितनी आ गई है, 2 पाई r रख दिया हमने। अब क्या निकालना आपको, 350 चक्कर में। तो 1 चक्कर में इतनी दूरी चल रहा है, तो 350 चक्कर में कितना आ जाएगा, 350 से और गुणा कर दिया, थोड़ी सी स्टेप बच जाएगी आपके पास। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो आया है ये कितना था, 40 सेंटीमीटर में था। और आपके पास जो स्पीड रहती है वो या तो किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है, या फिर किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपसे पूछिए वैसे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर है इसको स्क्वायर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज कर लो। ठीक, तो ये जो दूरी आ गई है कितने चक्कर में, 350 चक्कर में चली गई दूरी। सबसे पहले मैंने निकाला, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आएगी, 2 पाई r। तो 350 चक्कर में इतनी हो जाएगी। और ये जो आई है वो किस में आई है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा मैं, 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक, कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0, 7 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 5 बार। 5 गुणित 2 कितना आ जाएगा, 10। और 22 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 88। और 10 कितना हो जाएगा, 880 मीटर। ठीक, तो 350 चक्कर में 880 मीटर दूरी चल लेता है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड बराबर दूरी बटे कितना होता है, समय। तो 880 मीटर हो गया। अब नीचे क्या आएगा, 1 मिनट में चल रहा है 880 मीटर की दूरी, है ना। आपको बोला कि 350 जो चक्कर लगाता है वो किस मिनट में लगाता है, 1 मिनट में। ऊपर मीटर में और नीचे क्या है, ऊपर मीटर में हो तो नीचे क्या होना चाहिए, सेकंड। मीटर पर सेकंड होती है आपकी स्पीड, या किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैं क्या कर देता हूँ, 1 मिनट को क्या कर देता हूँ, इसको सेकंड में चेंज कर देता हूँ। कितना, 1 मिनट मतलब कितना होगा, 60 सेकंड। 0 से 0 भी काट देंगे। उसके भी पहले अब ये क्या आपको पूछी किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको पता है ये स्पीड अब आ गई है मीटर, नीचे कितना है, सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आ गई है। ठीक, आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड को यदि चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। ठीक, कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0, 6 से काटे हैं कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 6 3 18 और कितना होगा, 8 3 24, 8 3 24 और 25 26 बटे में कितना है, 5 तो चल ही रहा है। ठीक, 0 से 0 काट दिया, 6 से 3 बार काटा, 3 गुणित 18 कितना आएगा, 264/5 और डिवाइड कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी, 25, 5 दूना 10 और 5 8 40। तो स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी हो गई है, 52.8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपको फंडामेंटल मैथ्स पता होना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर यदि आपको दूरी, चाल, समय का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, चौका चौकी लगाओगे आप कि चौकी इतना होता था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा एक चक्कर में चलता है वो 2πr। ठीक, तो 350 में कितना आएगा, 350 से गुणा कर दिया, ये जो आई है वो सेंटीमीटर में आई थी, मैंने मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा 880 मीटर। 880 मीटर आगे आपके पास दूरी। समय कितना ले रहा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए था 18/5 से गुणा कर दिया, काटा पीटा तो कितना आएगा 52.8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, हो गया होगा। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू। कुछ नए टाइप देखते हैं।